हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के फाइनल अकाउंट का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन ये हमारा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है सॉल्व करने का? सबसे पहले क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट की मार्किंग करनी है। तो एडजस्टमेंट देखो, सबसे पहले कौन सा एडजस्टमेंट है यहाँ पे? ब्लैक कलर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट, राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। और उसके बाद नेक्स्ट एडजस्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर। तो डेटर पे यहाँ पे तीन तीन एडजस्टमेंट है, तो हमेशा याद रखना है डेटर पे जो सीक्वेंस रहेगा एडजस्टमेंट का, पहले क्या रहेगा? बैड डेट्स, फिर उसके बाद क्या रहेगा? बैड डेट्स के बाद आरडीडी, उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट। अब यहां पे इफेक्ट क्या देंगे हम लोग? सेकेंड एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम लोग देंगे सेकेंड का फर्स्ट, लेस फ्रॉम डेटर। बैड डेट्स है क्या? देखो यहां पे बैड डेट्स है, एड टू बैड डेट्स। फिर क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका भी सेम इफेक्ट, डेटर पे कोई भी एडजस्टमेंट आएगा उसमें से लेस होगा और बैड डेट्स में ऐड होगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3%। तो थर्ड एडजस्टमेंट में भी दो एडजस्टमेंट है, पहला डेटर पे है, लेस फ्रॉम डेटर। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट डेटर में से लेस होगा और यहां पे जो डिस्काउंट होगा उसमें क्या होगा? ऐड होगा, ऐड टू डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? पीडी वाला डिस्काउंट। ठीक है, फिर क्रिएट क्रेडिटर, क्रेडिटर में से लेस होगा, लेस फ्रॉम क्रेडिटर, ऐड टू डिस्काउंट पीसी। पीसी में है डिस्काउंट, ओके। अब इसकी मार्किंग कर लेंगे हम लोग। बैड डेट्स पे कितने हैं? 1 2, बैड डेट्स पे 1 2, दो एडजस्टमेंट। डेटर पे 2 3 एडजस्टमेंट, क्रेडिटर पे एक एडजस्टमेंट। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का हम लोग क्या इफेक्ट देते हैं? बहुत ही आसान है, जो भी चीज पेमेंट करना बाकी है उसको उसमें ऐड करना है। क्या आउटस्टैंडिंग है? यहां पे देखो, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस और सैलरी में ऐड करेंगे, ऐड टू वेजेस, ऐड टू सैलरी। और आउटस्टैंडिंग मतलब पेमेंट करना बाकी है। पेमेंट करना बाकी है तो कहां पे आएगा? लायबिलिटी साइड। पेमेंट करना बाकी तो कहां पे आएगा? लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट, फिफ्थ, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। इंश्योरेंस हमने पे किया है कितने महीनों के लिए? 15 मंथ। 15 मंथ मतलब एडवांस, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और बैलेंस शीट एसेट्स। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, depreciate land and building, less from land and building, profit and loss debit. And seventh adjustment, रीना and आरती sharing profit and losses in their capital ratio। ये इंफॉर्मेशन है, उनका कैपिटल रेशियो कितना है? 50,000 एंड 30,000। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 5:3। अब सारे एडजस्टमेंट की मार्किंग करने के बाद वेजेस सैलरी, वेजेस सैलरी, इंश्योरेंस और लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये रहा।
तो सारे एडजस्टमेंट को टिक मार्क कर दिए। अब ये सब कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, तो इसके लिए हम लोग ब्लैक कलर ले लेते हैं। पहले क्रेडिट साइड, सेल्स, टीसी, क्रेडिटर हमारा क्या है, लायबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, आरडीडी। जो आरडीडी ट्रायल बैलेंस में रहता है उसको बोला जाता है ओल्ड आरडीडी। और ओल्ड आरडीडी का क्या इफेक्ट देते हैं हम लोग, ओल्ड आरडीडी का क्या इफेक्ट देते हैं, लेस फ्रॉम बैड डेट्स। इसको बैड डेट्स और न्यू आरडीडी में से लेस करेंगे। डिस्काउंट, पीसी, कमीशन, पीसी, कैपिटल, लायबिलिटी। अब डेबिट साइड, परचेस, परचेस कहां पे आता है, करेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टीडी, डेटर, एसेट्स, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, टीडी। बैड डेट्स, बैड डेट्स कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, करेक्ट। लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट्स, फर्नीचर, एसेट्स, डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है, तो बहुत आसान है, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट का डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। रॉयल्टीज, टीडी, रेंट, पीडी, सैलरी, पीडी, वेजेस, टीडी, इंश्योरेंस, पीडी। ड्राइंग, ड्राइंग ओनर्स जो गुड्स विड्रॉ करता है उसको ड्राइंग कहा जाता है, इसलिए उसको कैपिटल में से लेस करते हैं। और लास्ट में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये हमारे लिए क्या होता है, प्रॉपर्टी, एसेट्स। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करेंगे और ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद, ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहले क्या है, सेल्स 58,200, सेल्स 58,200, यहां पे लिखेंगे हम लोग बाय सेल्स, बाय सेल्स 58,200, रिटर्न के लिए स्पेस दे दिया मैंने। उसके बाद क्रेडिटर 25,700, तो यहां पे कैपिटल के लिए 8 लाइन छोड़ के क्रेडिटर कितना अमाउंट था, 25,700, उस पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, परचेस रिटर्न बाद में लिखेंगे, आरडीडी बाद में लिखेंगे। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 50 रुपीज, डिस्काउंट 50 रुपीज, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का बाय डिस्काउंट 50 रुपीज, 50-80 हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं, डिजिटल बोर्ड का प्रॉब्लम है, ठीक है। डिस्काउंट के बाद कमीशन 250 बाय कमीशन, बाय कमीशन 250, आउटर कॉलम में लिखेंगे कमीशन 250। नेक्स्ट कैपिटल 50,000, 30,000, रीना आरती, तो यहां पे रीना कैपिटल, रीना कैपिटल 50,000, 4 लाइन छोड़ के आरती कैपिटल 30,000। अब डेबिट साइड, डेबिट साइड अगर हम लोग देखेंगे तो अभी यहां पे हमारा 2 ट्रांजैक्शन बाकी है, कौन कौन सा, आरडीडी और परचेस रिटर्न। डेबिट साइड में पहले है परचेस, लेकिन परचेस के पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे हम लोग, अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे, जब अमाउंट आएगा तब लिखा जाएगा, टू ओपनिंग
स्टॉक टू परचेस, कितना अमाउंट है इसका? 35,500 और लेस परचेस रिटर्न, कितना अमाउंट था परचेस रिटर्न का? क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट साइड 500, 500 है ना? यस 500, तो 500 परचेस रिटर्न। उसके बाद परचेस रिटर्न के बाद डेटर, डेटर 40,000। अब डेटर पे भर भर के एडजस्टमेंट है, डेटर पे 3 एडजस्टमेंट है, तो यहां पे फिक्स एसेट्स के लिए स्पेस दे दो। डेटर उस पे अमाउंट कितनी थी डेटर की? 40,000, 40,000 डेटर, उस पे बैड डेट्स, आरडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, टोटल 5 लाइन। ओके, 3 एडजस्टमेंट है। सेल्स रिटर्न 1,000, यहां पे लेस सेल्स रिटर्न 1,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न के बाद क्या है देखो, ओपनिंग स्टॉक 18,100, ऑलरेडी हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा है, उसमें केवल क्या करना है, हमें अमाउंट पुटअप करना है 18,100, 18,100। ओपनिंग स्टॉक के बाद है बैड डेट्स, अब यहां पे भी थोड़ा सा हमें लाइन प्रॉपर देना है। बैड डेट्स 500, टू बैड डेट्स 500, इसमें न्यू बैड डेट्स आएगा, आरडीडी आएगा और फिर लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 और उस पे एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है तो कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम लिखेंगे। फर्नीचर 20,000, फर्नीचर फर्नीचर 20,000, डिस्काउंट 1,000, डिस्काउंट 1,000 डेबिट में है, तो डेबिट में टू डिस्काउंट 1,000 और उस पे एडजस्टमेंट है। डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट है रॉयल्टीज 700, रॉयल्टीज टू रॉयल्टीज 700, रॉयल्टीज के बाद रेंट, रेंट 1,900। रेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, टू रेंट 1,900। आफ्टर रेंट सैलरी 3,000, सैलरी 3,000 टू सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस 3,000 और उस पे एडजस्टमेंट है। वेजेस 800, वेजेस पे एडजस्टमेंट है, वेजेस 800। वेजेस के बाद नेक्स्ट इंश्योरेंस 1,500 टू इंश्योरेंस 1,500।
इंश्योरेंस 1500, ड्राइंग 2000 1000। तो यहां पे देखो ड्राइंग कैसे लिखना है, दो लाइन छोड़ के ड्राइंग लिखना है, क्योंकि कैपिटल में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एड लेस करेंगे। तो दो लाइन के बाद लेस ड्राइंग 2000, दो लाइन के बाद लेस ड्राइंग 1000, लेस ड्राइंग 2000 1000, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 11,500, $11,500, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 2000। बैंक में कितना पैसा है, हाथ में कितना पैसा है। अब सारे ट्रांसफर होने के बाद एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है हमें। अब एडजस्टमेंट शुरू से शुरू करते हैं हम लोग, कहां से, क्लोजिंग स्टॉक। हमेशा किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला जो एडजस्टमेंट रहेगा वो किसका रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 22,000, क्लोजिंग स्टॉक 22,000। और क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है, करेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 22,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक 22,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद अब हमारा डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ गया। यहां पे थोड़ा संभल के एडजस्टमेंट करना है, संभल के मतलब मल्टीपल एडजस्टमेंट है। तो डेटर पे पहले क्या है, बैड डेट्स 900, क्रिएट प्रोविजन फॉर आरडीडी, डाउटफुल डेट्स 1000। तो लेस न्यू बैड डेट्स कितना है, 900, लेस कर देंगे 39,100, लेस न्यू आरडीडी 1000, ये आ गया 38,100। अब इसका दोनों का दूसरा इफेक्ट, जो न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी है, दोनों क्या होगा, बैड डेट्स में ऐड करेंगे, बैड डेट्स में ऐड न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी, दोनों में क्या कर देंगे, ऐड। कितना कितना, 900 और 1000, ओनली 1000 है, ठीक है, ये पूरा मिट गया। इसको ये 500 था, ये हमारा 900 था और ये 1000 था, ठीक है। अब इन सब की टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारी आ जाती है 2400। इसमें से ओल्ड आरडीडी लेस करेंगे, लेस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ओल्ड आरडीडी कहां पे रहता है, क्या बताया था मैंने, करेक्ट, ट्रायल बैलेंस के पीछे यहां पे जो आरडीडी है ये हमारा ओल्ड आरडीडी है 800, और इसको यहां पे लेस करना है, 800 लेस करेंगे। यहां पे हमारा कौन सा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, सेकंड, ये एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3%, क्रेडिटर 5%। डेटर में से 3% लेस करना है, क्रेडिटर में से 5%। डेटर में से 3% लेस करना है, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट 3%, 0 0 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 1 1।
इसको डिस्काउंट में ऐड करना है, ऐड रिजर्व फॉर डिस्काउंट 1, कितना है 1143, 1143। इसी तरीके से क्रेडिटर पे 5% लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट 5%, 25,700 का 5%, 25,700 का 5%, 0 0 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 5 2 जा 10 प्लस 2 1285। तो यहां पे 1285 और यहां पे डिस्काउंट में ऐड कर देंगे, ऐड रिजर्व फॉर डिस्काउंट 1285। तो इस तरीके से जो भी क्रिएट रिजर्व है, डिस्काउंट ऑन डेटर 3%, क्रेडिटर 5%, दोनों में से क्या किया हमने, लेस किया और डिस्काउंट में ऐड किया। डेटर में से जो लेस किया डेबिट के डिस्काउंट में ऐड किया, क्रेडिटर में से जो लेस किया क्रेडिट के डिस्काउंट में ऐड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। इंश्योरेंस जो हमने पे किया है 15 मंथ के लिए किया है। कोई भी एक्सपेंडिचर कितने मंथ्स के लिए पे किया जाता है, 12 मंथ। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बनाते हैं ये 12 मंथ का बनाते हैं, 1 ईयर का बनाते हैं। अगर उससे ज्यादा पेमेंट है तो एडवांस हो जाएगा, उससे कम पेमेंट है तो आउटस्टैंडिंग होगा। 15 मंथ का इंश्योरेंस पे किया है 1500, तो इसका मतलब यहां पे 1500 है। ये कितने मंथ्स का है, 15 मंथ का, 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा हो गया तो ये 100 आ गया। कितना आ गया, 300 एडवांस। 15 मंथ का 1500 है तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा, 100, और 12 मंथ से ज्यादा कितना है, 3 मंथ, तो 300 क्या हो जाएगा हमारा एडवांस, लेस एडवांस 300। यहां पे लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 300, 15 मंथ का था, मतलब 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है। लास्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, लैंड एंड बिल्डिंग का 5% लेस डेप्रिसिएशन 1250, और फर्नीचर पे नहीं दिया है, फर्नीचर पे नहीं दिया, मैंने स्पेस दे दिया तो इसको डैश करके यहां पे आउटर कॉलम में लिख लेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना, 5%, 1250। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब हम लोग टोटल करेंगे। आउटस्टैंडिंग बाकी रह गया है वेजेस और सैलरी, सॉरी फोर्थ एडजस्टमेंट बाकी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 और सैलरी 800। वेजेस 700, सैलरी 800। क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, यहां पे भी लिख देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। अब इनर कॉलम को आउटर कॉलम में ले लेंगे हम लोग। देखो यहां पे सबसे पहले क्रेडिट साइड 57,200, यहां पे 500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 35,
1500। बैड डेट्स में 2400 में से 800 माइनस हो जाएगा तो 1600। इसको ऐड कर देंगे 2143। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा 3800। इंश्योरेंस 300 लेस हो जाएगा 1200। यहाँ पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऐड हो जाएगा 5331। यहाँ पे 1285 ऐड हो जाएगा, लेस होगा, लेस लेस करेंगे इसको 15। 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 1 गया 4 और 2। नेक्स्ट वन यहाँ पे 23,750। डेटर में लास्ट में लेस करेंगे 57। यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9, 7 में से 1 जाएगा 6, 36। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब इनर कॉलम का आउटर कॉलम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट टोटल यहाँ पे आ जाएगा हमारा 79,200। 79,200 क्रेडिट टोटल, वही डेबिट में भी लिखेंगे और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 23,900। टू ग्रॉस प्रॉफिट 23,900। इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां पे लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 23,900। फिर हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट, तो इसकी टोटल पहले कर देंगे हम लोग 5, 8, सेकेंड डिजिट हो गया, थर्ड डिजिट 12 और 2 14, फोर्थ डिजिट 4 और 1 5 और ये 2। हाँ फिर से चेक कर लेते, 5, 8, 14, 4 और 1 5, 25, 485, 25, 485। अब नेट प्रॉफिट 13,592। टू नेट प्रॉफिट क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे 13,592। इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं 15, एक मिनट, सेकेंड डिजिट 9 और 980 करेक्ट है। अब इसको हमें रेशियो में डिवाइड करना है। कौन सा रेशियो, रेशियो देखो दिया है हमारा यहाँ पे, इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल कितना है इसका 50 और 30, यानी रेशियो क्या है हमारा 5:3। अब जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है उसको डिवाइड करना है 5:3 में। नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है 5:3 में। तो यहाँ पे हम लोग कलर दूसरा ले लेते हैं। देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है 13,592 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, 5, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कितना बचेगा 7, 79, 8 9 जा 72, 7, 8 9 जा 72। अब 1699 इंटू 5 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 9 जा 45, 5 9 जा 45,
5 9 जा 45, 5 4 कैरी, 5 9 जा 45, 4 49, एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 प्लस 4 49, 4 कैरी, 5 6 जा 30, 34 3 कैरी, 5 1 जा 5 3 8 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 प्लस 2 29, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 3 1 जा 2 प्लस 5 और इसकी अगर टोटल कर देंगे हम लोग तो 2 9 5 13। तो यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा रीना एंड आरती, रीना एंड आरती कितना 8495 5097। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट 8495, तो ये हो गया 58495, उसमें से 2000 माइनस कर देंगे 56495। इसी तरीके से 30,000 में 5097 ऐड नेट प्रॉफिट 5097, 35,097 34,097। फिर हमारा फाइनल टोटल आ जाएगा। अब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों की टोटल कर देंगे तो हमें टोटल मिलेगा 1,16,507, 1,16,507, 1,16,507। यहाँ पे भी 1,16,507। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, टैली आ जाएगा। जो इसमें हमें मेन पॉइंट ध्यान में रखना है वो है कैपिटल रेशियो, ठीक है।